बच्चों, अभी तक हमने वर्ण विचार के बारे में क्या क्या पढ़ा। आज मैं थोड़ा सा पहले उसके बारे में आपको बताती हूँ कि हमने वर्ण विचार के बारे में, वर्ण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके 2 भेद बताए मैंने आपको, स्वर और व्यंजन, जिसमें मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया। स्वर के भी आगे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड पल्लव स्वर। उसके बाद मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया। व्यंजन हमारे अभी स्पर्श व्यंजन तक ही हो पाए थे, अभी आज हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या 25 होती है। क से म तक ये आपके स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल, व। ये भी संख्या में 4 है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं आपके श, अक्ष, स, ह। इनकी संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी शरीर से गर्माहट निकलती है, बोलने में जोर लगता है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त, संयुक्त, युक्त यानी जोड़, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, य, श्र। ये भी 4 है। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कौन सा व्यंजन किन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। अब बात करते हैं क्ष। ये आपका क, श और प्लस अ, इन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। त्र, त प्लस र प्लस अ। उसके बाद य, ये बनता है आपका ज प्लस इंग्य प्लस अ। और श्र, श प्लस र प्लस अ। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है जो इन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। सबसे पहले हमने स्पर्श व्यंजन किया, क से म तक आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया, फिर उनको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि अंतस्थ व्यंजन वो भी 4 होते हैं आपके, य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन वो भी संख्या में 4 होते हैं, श, क्ष, स, ह। और फिर मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया कि ये भी संख्या में 4 है और ये किन 2 व्यंजनों के मिल से बनते हैं। अब हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो अभी आपको पता लग जाएगा। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जो 2 अक्षर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 व्यंजन या 2 अक्षर, लाइक जैसे जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे आधा क, एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा, द और य। अब इसमें तो एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा। अब इससे संबंधित जो शब्द बनते हैं, जैसे हम बनाएंगे संयुक्त, रक्त, ठीक है। और फिर हम इससे बनाएंगे विद्या या विद्यालय भी हम लिख सकते हैं, विद्या। ये तो हुए हमारे संयुक्ताक्षर, जिसमें होते तो 2 व्यंजन है, लेकिन एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा, 2 भिन्न व्यंजन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन जिसमें 2 सेम व्यंजन होते हैं, जिसमें एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन। जैसे आधा म और पूरा म, इससे शब्द बनेगा चम्मच। आधा च पूरा च, इससे बनेगा आपका बच्चा, ठीक है। आधा न और पूरा न, इससे बनेगा आपका गन्ना।
अब देखो, दो भिन्न व्यंजन है लेकिन दोनों सेम है, एक आधा है और एक पूरा है। इन दोनों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। इनको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जो पहले बताए थे आपको वो संयुक्ताक्षर थे, जिसमें एक आधा व्यंजन होता है और एक पूरा, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ये मैंने आपको बताया द्वित्व व्यंजन, जिसमें दो व्यंजन होते हैं लेकिन एक जैसे, एक आधा और एक पूरा। ठीक है, ये था आपका संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम लोग। अब तक जितना मैंने आपको करवाया है ये आपने सारा एक बार रिवाइज करना है, एक बार देखना है कि इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया है, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या अंतर है, क्या आपको बताया गया है। धन्यवाद।